हेलो बच्चों, कैसे हो सभी के सभी। उम्मीद करता हूँ सब घर पे एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज हम पार्ट 4 लेकर आ चुके हैं मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब समय बर्बाद नहीं करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। मैं आपको एक बार झलक दिखा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पहले से आते तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो सीखते चलिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस होगी, देखते रहिएगा। वन बाय वन देख लीजिएगा, वन बाय वन। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, यानी अब समय बर्बाद नहीं करेंगे और क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यानी के की किस वैल्यू पर, ये जो अजीब सा अगड़म बगड़म डगड़म 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 दे रखा है ना, ये जो पूरा दे रखा है, यानी बोल रहे हैं के की किस वैल्यू पर इस पूरे पॉलिनोमियल का, ये पूरा पॉलिनोमियल एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। पता है? नहीं पता है ना, तभी तो पढ़ने आए हो सर के पास। पता होता तो काहे पढ़ने आते भाई। देखो, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, अगर परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका सीधा सा मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ना 0 के इक्वल होगी। अब भैया आधे लोग को तो डिस्क्रिमिनेंट का ज्ञान नहीं होगा, समझ लो। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है, देखो डिस्क्रिमिनेंट, देखो भाई, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, वो इक्वल होता है 0 के। यानी एक्स स्क्वायर के बगल वाले को आप a बोलते हो, एक्स के बगल वाले को आप b बोलते हो, जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता उसे आप c बोलेंगे, यानी कांस्टेंट। देखो, तीन केस होते हैं। एक होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट ना 0 से बड़ा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, भाई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac तो होता है। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो इस केस में रियल, यानी ढंग के, एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। ठीक है मेरे भाई। अगर दूसरा केस, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है, उस केस में रियल यानी ढंग के एंड इक्वल, अलग अलग नहीं, सेम रूट्स आएंगे, यानी x की एक वैल्यू 5 है तो दूसरी भी 5 ही होगी। तीसरा, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी है, तो उस केस में ढंग के रूट्स नहीं आएंगे मेरे भाई, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इमेजिनरी, इनकी वैल्यू निकाल पाना आपके हाथ में पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इतना ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको इतनी बात पता है तो इस लेक्चर में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलो भाई, चलो 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 शुरू करते हैं। इसको हटा देते, इसको हटा देते, इसको हटा देते। देखो 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 देखो, अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन आएगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल करना है, यानी बी स्क्वायर, अरे भाई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 के इक्वल होगा। लेकिन सर यहाँ पे है कौन बी, है कौन ए, है कौन सी, तो बताया था ना। पहले लिख लेते हैं, पहले पूरा लिख लेते हैं। 4 माइनस के का, के एक्स का होल एक्स, अरे सॉरी 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 एक्स स्क्वायर, 2k प्लस 4x प्लस 8k प्लस 1 इक्वल में 0। मेरे भाई एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, यानी वेरिएबल के स्क्वायर के बगल की चीज़ आपकी a होगी, वेरिएबल की पावर 1 जिसकी है उसके बगल की चीज़ b होगी, और जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, वो आपका c होता है। कराया है ना, पढ़ाया है ना। यानी 4 माइनस अरे सॉरी 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 सॉरी, b की वैल्यू आपकी क्या है, 2k प्लस 4, यानी 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर। भाई b 2k प्लस 4 है और b का स्क्वायर यानी 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर, माइनस 4 ब्रैकेट में 4 माइनस k हो जाएगा, और c की वैल्यू है 8k प्लस 1 हो जाएगा, और इक्वल में 0 हो जाएगा। अब भैया एक बात बताऊँ, कुछ करना नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर ना a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो a का स्क्वायर 4k स्क्वायर हो जाएगा, b कौन है 4 ना, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर जब आप 2ab करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 16k, 2ab करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 16k, माइनस 4, देखो 4 को तो वैसे ही रखना है,
सबसे पहले ये ब्रैकेट्स को ना आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 4 को जब मैं 8 से करूँगा तो 32k आएगा, जब इसी 4 को 1 से करूँगा तो प्लस का 4 आएगा, क्योंकि +1 है ना। अब 4 का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ हो गया, अब इस -k का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ होगा, तो -8k² होगा, और माइनस प्लस माइनस होता है यानी माइनस का k होगा। अरे भाई समझ आ रहा है, k का एक बार 8k के साथ और k को एक बार 1 के साथ, ठीक है। इक्वल में क्या आया 0। चलो अब 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4k² तो एज इट इज़, 16 + 16k एज इट इज़, माइनस 4 को 32 से जरा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, रुको मुझे भी करने दो, 4 2 = 8, हाँ 128k, माइनस 16, माइनस नहीं होगा भाई प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ना, 32k² माइनस माइनस प्लस 4k। अरे भाई आधे लोग सोच में पड़ गए, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 का, इक्वल में 0। अच्छा अब क्या होगा, अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो सॉल्व करो, नहीं दिख रहा हो तो भी सॉल्व करो, कुछ कर नहीं सकते हो ना भाई, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। यानी देखो k² वालों को और k² वालों को एक तरफ, k को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, यानी 4k² + 32k²। अच्छा बस k² हो गया। अब माइनस 128k + 16k + 20k, अरे रे 4k, और अच्छा ये तो माइनस का 16 और ये प्लस का 16 तो भाई कैंसिल ही हो गया, बाकी गया, बाकी सब गायब, इक्वल में 0, यानी 36k² हो जाएगा। भाई इसको प्लस करोगे तो 16k और 4k कितना हो जाएगा 20k, और 20k में माइनस प्लस माइनस यानी सॉल्व करोगे तो 108k आपका आएगा और इक्वल में होगा 0, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे k कॉमन लेंगे और 36 पता है टेबल में आता है 108 की कितनी बार में, 3 बार में, यानी 36k कॉमन लेंगे तो पहले घर में सिर्फ k बचेगा, दूसरे घर में सिर्फ 3 बचेगा। नहीं आया, नहीं आया, अरे भाई इस घर से 36k कॉमन लिया तो क्या बचा, 2k था ना, यानी k² था तो सिर्फ k बचा, और 36 की टेबल जब 3 बार पढ़ते तो 108 आता है, और k तो पहले ही बाहर निकाल लिया था, यानी 36k भी 0 के इक्वल होगा और k - 3 भी 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, यानी k की एक वैल्यू 0 हो जाएगी और k की एक वैल्यू 3 होगी, यानी यही आपको k की वैल्यूज़ निकालनी थी जो कि आपने निकाल ली। समझ आ रही है बात, अब इसको नोट कर लीजिए। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए आपको बोला है भाई, आपको बोला है, एक सेकंड इसको इरेज कर दो भाई, हटा दो सबको। आपको बोला है एक लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पता करनी है k की एक लीस्ट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू पता करनी है जिस पर ये जो पॉलिनोमियल है ना ये रियल रूट्स देगा। ये रियल रूट्स का मतलब कुछ नहीं है, आपसे बोल रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट को ना 0 के इक्वल कर दो, इसमें भी यही करना है, सब में यही करना है भैया, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल कर दो, यानी b² - 4ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, भाई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, यानी b कौन है यहाँ पे, अरे भाई b कौन है यार, k है ना, माइनस k² हो जाएगा, माइनस 4 × 1, अरे भाई चेक कर लो, यहाँ देखो x² के बगल में कौन है 1, तो a की वैल्यू 1 हो गई, x के बगल में कौन है k, तो b की वैल्यू k हो गई, और जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं वो c होता है, यानी 4, यानी इक्वल में 0 हो गया, तो k² - 16 इक्वल में 0 हो गया, तो k की वैल्यू आ जाएगी √16, यानी k की वैल्यू आएगी एक +4, भाई ध्यान दो बड़े हो गए हो आप, k की वैल्यू एक नेगेटिव है ना, दोनों चीज़ निकालते हैं, लेकिन हमें तो बोला है एक लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, यानी हमारी कौन सी वैल्यू सही होगी और कौन सी गलत, 4 वाली सही होगी, -4 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसको भाई साइड में रखते हैं, k की वैल्यू 4 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं,
चलो चलो, आपको बोला है के की किस वैल्यू पर, देखो यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए मेरे भाई। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होते कब है, जब, इधर देखो इधर लिख रहा हूँ, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, यानी अगर हमें ग्रेटर देन जीरो जब होगा डिस्क्रिमिनेंट तभी रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। यानी करेंगे कैसे, देखो फर्स्ट केस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी अगर रियल और इक्वल रूट्स, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स लाने जीरो के बड़ा, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। तो बी क्या है, बी कौन है भाई, बी मतलब होता है एक्स के बगल वाला, एक्स के बगल वाला कौन है 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू के होगी ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बगल वाला के होता है, अरे एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए होता है ना, और ए यहाँ पर के, अरे वाह क्या राइम बैठ गया, सी 1 होगा ग्रेटर देन जीरो, यानी 4 माइनस 4k ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, इस माइनस के 4k को ना उठा के उधर कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, यानी 4 इज इज इक्वल्स टू तो लगेगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 4k, साइन नहीं चेंज करने का, तो k की वैल्यू आ जाएगी ये, k की वैल्यू आ जाएगी ये, यानी कहने का मतलब है k की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी, k की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी ना, तब रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, यानी k की वैल्यू जब लेस देन 1 होगी तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। ये आपसे बोला है, यही आपसे बोला है भैया, यही बोला है। अगला पार्ट देख लो सेकंड वाला। अब इसमें भाई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भाई ग्रेटर देन जीरो होगी, डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, बी कौन है भाई, 6 होगा ना, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू के इंटू 1 ग्रेटर देन जीरो, यानी 36 माइनस 4k ग्रेटर देन जीरो। तो 36 इज इक्वल टू साइन ऐसे ही रखने का, 4k इधर करने का, k की वैल्यू आ जाएगी 9। अरे कैसे 9 आ गई सर, क्योंकि 36 अपॉन 4 हो जाएगा ना, ये देखो मल्टीप्लाई में, नीचे इधर डिवाइड में हो जाएगा। चलो यानी k की वैल्यू जब 9 से छोटी होगी, k की वैल्यू जब 9 से छोटी होगी तब रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अब भाई ये वाला ना आपके लिए होमवर्क है, ये वाला आप घर से बनाइए। चलिए भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब बोला है आपको क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ, अरे भाई क्वेश्चन देखो कौन सी यादों में खोए, इधर देखो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी का एक्स स्क्वायर c माइनस ए एक्स a माइनस बी इक्वल्स टू 0। यार एक बात बताओ, आपको रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या दे रखी हैं, इक्वल, यानी आप समझ गए ना, आप समझ गए, हाँ सर, क्या कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो के, बस रूट्स आर इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो है, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जीरो के इक्वल आ गया बिल्कुल। अब आपको पता करना है बी, मैंने बताया ना बी कौन होता है, एक्स स्क्वायर, वेरिएबल के स्क्वायर के बगल की चीज़, यानी सॉरी वेरिएबल के स्क्वायर के बगल की चीज़ आपकी क्या होगी, ए जिसके पास वेरिएबल है, यानी वेरिएबल की पावर 1 है, उसके बगल की चीज़ क्या होगी, बी, और जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं, ये देखो उसकी चीज़ क्या होगी, सी। यानी यहाँ बी की वैल्यू क्या है, सी माइनस ए की वैल्यू क्या है, अरे भैया क्या है, बी माइनस सी, और सी की वैल्यू है बेटा जी ए माइनस बी। आप ये तीनों वैल्यूज़ को क्या करना, इस इक्वेशन में पुट कर दो, यानी इसको मान लेते हैं 1। अब लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इन फर्स्ट, यानी पहले इक्वेशन में पुट करते हैं। देखो भाई बी की वैल्यू रखेंगे, यानी बी की वैल्यू तो सी माइनस ए है, और इसका होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में बी माइनस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होगा 0 के इक्वल। अब इधर थोड़ा पार्टीशन बना लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सॉल्व करते हैं। चलिए, यानी c माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अरे माइनस 2ab होता है ना, तो माइनस 2ac। यहाँ माइनस के 4 को ना एज इट इज़ रखना, पहले ना इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो। यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ b ब्रैकेट में a माइनस बी
और माइनस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब मुझे ना फटाफट से देख के बता दो, क्या मैं ए बी लिख सकता हूँ? बिल्कुल। क्या मैं माइनस का बी स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल। माइनस का ए सी, अरे देख लो भाई, माइनस का ए सी लिख सकता हूँ। और माइनस माइनस प्लस होगा, यानी प्लस का बी सी लिख सकता हूँ। क्या नहीं आया? क्या नहीं आया? आराम से देख लो। अच्छा, अब बेटा ये मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो अब इतना करने के बाद आपका माइंड तो ब्लैंक हो चुका है, वो जेन्युइन है, लेकिन अब जब बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको एक ये आइडिया लग जाता है कि यार ऐसे और क्वेश्चंस में क्या क्या अप्रोच लग सकती है। हमें मल्टीपल क्वेश्चन करने से यही आइडिया लगता है कि अप्रोच क्या होगी। यहाँ पे -4 ए बी हो जाएगा जब मैं -4 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो 4ac हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है यानी -4bc हो जाएगा। ये होगा भाई 0 के इक्वल। पता है, अगर 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 मगर की बात ना करूं, एक सेकेंड, अगर मैं एक बात बताऊं ना आपको, अगर मैं आपको ये बात बताऊं, ये वाली, इसको जरा नोटिस करो, इसको जरा नोटिस करो। ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूं, कुछ ऐसे आप देखो 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 देखो, कौन सा कलर ले ले, ये वाला। यानी मैं इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, देखना बहुत ध्यान से। ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये लिख दिया। फिर देखना -2ac। अच्छा एक चीज़ काम करो, इसको आप ऐड कर सकते हो ना। देखो ये देखो, ये -2ac है, ये +4ac है, ये दोनों एक जैसे, तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। इनको मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस का 2ac। अरे भाई माइनस प्लस माइनस होगा, 4 में से 2 गया तो 2 आएगा और साइन बड़े वाले का लगेगा ना, यानी प्लस का। -4ab -4bc -4bc इक्वल में आपके आ जाएगा 0, इक्वल में आ जाएगा 0। चलो इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या करेंगे, थोड़ा देखते हैं। यार किसी को तो दिख गया होगा, जिसको नहीं दिखा है वो थोड़ी मेरी बात को समझना, यार आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अरे एक सेकेंड, इसको इधर, प्लस 2ca। क्या ऐसा होता है? क्या ये हूबहू वैसी आइडेंटिटी दिख रही है? भाई मुझे तो दिख रहा है, जरा इसको नोटिस करो। ये वाला, ये ए स्क्वायर है, फिर ये आपको दिख रहा है +4b स्क्वायर है, फिर ये आपको दिख रहा है +c स्क्वायर है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ, यहाँ पर a की वैल्यू, या आप ना, या मैंने गड़बड़ कर दिया, मेरे को ए बी सी में नहीं लिखना चाहिए। मैं इसको थोड़ा चेंज करके आइडेंटिटी ऐसी लिखता हूँ कि x + y, थोड़ी ना समझने में आसानी होगी, का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर 2xy 2yz फिर 2zx। चलो यार मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू a के बराबर होगी, y की वैल्यू, यार देखो 4b है, 4b यानी किसका स्क्वायर किया गया होगा? 2b का, तभी तो आया होगा ना 4b स्क्वायर। और z की वैल्यू c है। लेकिन यार एक झोल है, अगर आप आइडेंटिटी पे फोकस करो, तो पूरी की पूरी आइडेंटिटी में एक भी जगह माइनस नहीं है। लेकिन अगर यहाँ नोटिस करो, 2 जगह आपको माइनस दिख रहा है, यहाँ पर -4ab -4bc, यानी हो ना हो इसमें कुछ तो झोल है भाई। और आप एक और चीज नोटिस करो, यहाँ पर +2ac को देखो, +2ac देखो, यहाँ पर पॉजिटिव है। यानी एक बात बताऊं यार, यहाँ सोचने से आएगा थोड़ा सा, पता है a भी माइनस का रहा होगा, और ये जो c है ना,
ये भी माइनस का रहा होगा, तभी ऐसा हुआ है, तभी ऐसा हुआ है, तभी ऐसा हुआ है। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में ना, इसको तोड़कर इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में, यानी -a + 2b - c का जब आप होल स्क्वायर ओपन करोगे ना, जब आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। एक बार आप ट्राई करना, एक बार घर पे ट्राई करना, जब आप -a + 2b - c का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। यानी मैं =0 लिख सकता हूँ। अरे कुछ तो नहीं किया, इधर देखो, इधर 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 इधर, इस पूरे चीज़ को, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको मैंने इधर देखो, इधर यहाँ पे इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया ए बी सी कौन है, इसका होल स्क्वायर किया होगा तभी ऐसा खुला होगा, और ये चीज़ =0 थी, तो बस कुछ ऐसा किया। यानी -a + 2b - c = 0 हो जाएगा। अरे भाई, यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे, 0 में रूट लगाएंगे, कोई मतलब होगा नहीं, तो वो हट जाएगा। यानी 2b को रोक के रखोगे, माइनस का a है तो उधर जाएगा प्लस, माइनस का c है तो इधर जाएगा प्लस। यानी 2b = a + c। जो आपको प्रूफ करना था ना, जो आपको प्रूफ करना था ना, वो मिल गया, जो आपको प्रूफ करना था वो मिल गया। बात समझ आ रही है? यानी इस पूरे क्वेश्चन में सर चैलेंज ये था, सर चैलेंज ये था कि इसको कैसे पहचाने कि ये होगा। ठीक है, ये आपका चैलेंज था ब्रेक करना। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान से अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं भाई, अगली स्लाइड पे चलते हैं, फटाफट से, टाइम का वेस्टेज बिल्कुल नहीं। चलिए भाई अगली स्लाइड पे आ गए, अगली स्लाइड पे आ गए। आपको बोला है, पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, भाई रूट्स जो भी है इक्वेशन के वो इक्वल है। यानी इतना पढ़ते ही अपने दिमाग में क्या रीड कर लिया कि सर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो 0 के इक्वल होगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो 0 के इक्वल होगी। अरे हाँ ना बोल भाई, इतना की समझ आया। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल होगा, यानी b² - 4ac भी 0 के इक्वल होगा। अरे भाई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यही होती है ना। अच्छा, अब देखो b कौन है, b कौन है, देखो भाई b की वैल्यू चेक कर लो। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मेरे को लग रहा है, एक सेकंड, यहाँ पर ना थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर b की जगह c कर लेना आप लोग, और यहाँ पर c की जगह b कर लेना। ये क्वेश्चन करेक्ट है, वो गलत लिखा है। ठीक है, यानी देखो b की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी। अरे मेरे भाई b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का लेना है भाई, माइनस नहीं छोड़ते, ac + bd। ठीक है, -2ac + bd। अरे भैया x के बगल वाला होता है ना b, भूल के आते हो क्या यार बीच में। a की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, a² + b², x² के बगल का कोफिशिएंट होता है a, और c की वैल्यू हो जाएगी c² + d²। भाई आया, ठीक। अब वैल्यू पुट कर दो, यानी -2 ब्रैकेट में ac + bd का होल स्क्वायर। ये मेरे भाई क्या हुआ, देखो b लिखा, उसके बाद b का स्क्वायर था तो b का होल स्क्वायर करना पड़ा, -4 ब्रैकेट में a² + b², ये आपकी a की वैल्यू हो गई, फिर c² + d², ये बेटा जी आपकी d की वैल्यू और c की वैल्यू हो गई। अब चलो चेक करो, b² - 4ac तरीके से लिख दिया ना। अब यहाँ पर देखो, पहले आप -2 का होल स्क्वायर कर दो, ac bd को छोड़ो, यानी -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। अरे भाई पॉजिटिव का 4 आएगा ना, और यहाँ पर ac प्लस सिर्फ bd बच जाएगा। अरे भाई -2 का तो होल स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर, -4 को एज इट इज रखेंगे और अंदर इनको मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, यानी a² c² प्लस a² d² प्लस b² d²। अरे नहीं, b² c² प्लस b² d², कुछ ऐसे। क्या भाई समझ आया? बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सर एक टर्म है,
ये सर दूसरी टर्म है और दोनों ही टर्म में 4 सर कॉमन है, तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। 4 कॉमन निकाल लेंगे, पूरा मल्टीप्लाई में आएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, बचेगा क्या, AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस माइनस, अच्छा ब्रैकेट भी रखते हैं इसको, A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर। कुछ दिमाग नहीं चल रहा है ना, कुछ दिमाग नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, भी देखो अभी देखो देखो भाई देखो देखो देखो, यानी हमने कॉमन लेकर 4 को डिवाइड में 0 की तरफ कर दिया तो पूरा गायब हो गया। अब AC प्लस BD का जो होल स्क्वायर है, जो होल स्क्वायर उसको ओपन करते हैं, यानी बेटा A स्क्वायर C स्क्वायर होगा। देखो यार AC ना पूरा एक A की तरह बिहेव करेगा, तो A का होल स्क्वायर मतलब AC का होल स्क्वायर, तो A का भी स्क्वायर होगा C का भी होगा, प्लस B का होल स्क्वायर का मतलब B का भी स्क्वायर होगा, D का भी होल स्क्वायर होगा, प्लस 2AC BD हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल, पक्का समझ आया। AB अरे भाई ये देखो ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है ना A प्लस B का होल स्क्वायर, तो यहाँ A कौन था AC, तो AC का होल स्क्वायर, B कौन था BD, तो BD का होल स्क्वायर, फिर 2AB, अरे रे 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 AC BD, अरे भाई AC कौन था A, BD कौन था B, तो आपने इस तरीके से लिखा है मैंने, और कुछ थोड़ी किया। अब देखो अब देखो, बाकी इसको ना माइनस को थोड़ा अंदर खोलते हैं, यानी माइनस को ना अंदर ले जाओ, तो माइनस माइनस A स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा, माइनस A स्क्वायर D स्क्वायर हो जाएगा, माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा, माइनस B स्क्वायर D स्क्वायर होगा, इक्वल में 0 है मेरे भाई, मुझे दिख गया, मुझे तो दिख गया, मुझे तो दिख गया। इसको देखो, ये वाला माइनस का B स्क्वायर D स्क्वायर है, ये वाला प्लस का B स्क्वायर D स्क्वायर है, कट गया ना, कट गया ना, कट गया ना मेरे भाई, कट गया। चलो एक और दिखाता हूँ, प्लस का A स्क्वायर C स्क्वायर है, माइनस का A स्क्वायर C स्क्वायर है, कट गया ना, कट गया। चलो आगे जो बच गया उसको लिख लेते, यानी माइनस A स्क्वायर D स्क्वायर इक्वल्स टू, अरे रे रे इक्वल कहाँ से आ गया, माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2AC BD इक्वल में 0 बच जाएगा। अच्छा ऐसा करते हैं माइनस माइनस गंदा गंदा सा है ना, इसको ना उठा के इक्वल्स टू के उधर फेंक दो, यानी 2AC BD इक्वल में हो जाएगा A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर। यार कुछ और कर सकते हैं क्या, कुछ और, अच्छा हाँ, एक काम करो, प्लस 2AC BD को ना उधर ही कर दो। क्यों ऐसा कर रहा हूँ अभी देखना, यानी मेरे कहने का मतलब यहीं पे देख लो, नहीं तो बार बार कन्फ्यूज़न होगी। यहीं देख लो, आपने ए माइनस का, ये देखो 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 इधर माइनस का A स्क्वायर D स्क्वायर को उधर भेजा, वैसे माइनस का B स्क्वायर C स्क्वायर, तो ये जो प्लस का 2AC BD है ना, इसको भी इधर कर दो, यानी माइनस का 2AC BD हो जाएगा, और इक्वल में यहाँ क्या बचेगा 0, है ना। अगर आपको दिख गया तो बहुत अच्छी बात है यार। पता है x प्लस वाई नहीं, x माइनस वाई का ना होल स्क्वायर होता है x। अरे बोलोगे सर ये कहाँ से अचानक से आ गया, देखो इधर कुछ ऐसा होता है कि नहीं। अगर आप नोटिस करो, अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू मेरी a d है, y की वैल्यू मेरी b c है, तो बोल दोगे ना सर ad माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ad माइनस बी सी का कैसे पता चला, माइनस ही लगेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, क्योंकि यहाँ माइनस है। बात समझ आ रही है। चलो भाई, यानी मैं ये कह सकता हूँ ad माइनस बी सी का होल स्क्वायर ही ये लिखा है, ये और कुछ नहीं, ad माइनस बी सी का होल स्क्वायर, और इक्वल में तो 0 है, इक्वल में तो 0 है, यानी स्क्वायर हटाएंगे उधर हटाएंगे तो गायब ही हो जाएगा, यानी ad माइनस बी सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी ad इज इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। लेकिन सर इक्वल तो दिखाने नहीं था, कुछ डिवाइड सा था, तो कुछ नहीं यार, b उधर मल्टीप्लाई में ना, इधर डिवाइड में, d a के साथ मल्टीप्लाई में, तो c से डिवाइड में। भाई देखो जो प्रूफ करना था मिल गया, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। फटाफट से नोट कर लीजिए, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अरे नहीं, एक क्वेश्चन तो छूट ही गया। ये देखो,
अगला देखो भाई, पहले इसको हटा लो और समझ लेना भाई, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलो इसको देखो 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 देखो, चलो आपको भाई इसमें भी वही बात है, इक्वल रूट से चेक कर लो, इक्वल रूट से, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है। तो भाई b की वैल्यू क्या होगी, फटाफट से बता दो, 2mc। अरे भाई देख भाई, देखो 2mc होगी। a की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस एम स्क्वायर होगी। अच्छा c की वैल्यू क्या होगी, अरे यार c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगी ना। और आपको कुछ प्रूफ करना है, देखो वैल्यू पुट कर दो, 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर, अरे a है ना, और c क्या है, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इक्वल में 0 रखते। यार इसका होल स्क्वायर क्या होगा, 4 का भी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर, जितने लोग होते हैं ना सबका करते। माइनस 4 को एज इट इज रखो, आ गया ना, याद आ गया ना, 4 को कॉमन लेना। ये सब चीज़ें आपको ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन करोगे तो ये सब फैमिलियर हो जाओगे कि कब कॉमन लेना है, कब क्या करना है, यानी अगले स्टेप में 4 कॉमन ले लेना। अच्छा अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को सर मल्टीप्लाई, यानी 1 को c से करेंगे तो c स्क्वायर, 1 को a से करेंगे, अरे भाई नहीं आया क्या, यहाँ देखो मैंने कुछ नहीं किया, 1 एक बार बेटा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से होगा, फिर प्लस m स्क्वायर जो है वो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से होगा। यही तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन इससे करूँगा तो सेम ही चीज़ तो आएगी, वही लिखा है। फिर m स्क्वायर c स्क्वायर होगा, फिर माइनस m स्क्वायर है भाई, प्लस माइनस माइनस होता है ना, इक्वल में 0 आएगा। यार 4 कॉमन लूँगा, उठा के उधर करूँगा तो पूरा ही 0, यानी बचा क्या m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, अब सर ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यही कर सकते हैं और क्या ही करोगे, यानी m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, अरे भाई प्लस हो जाएगा, सो तो नहीं रहे हो, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, और वो 0 के इक्वल। यार फिर से दिखाऊं क्या, ये देखो पॉजिटिव, ये देखो नेगेटिव, काट दो भाई, काट दिया, यानी बचा क्या, माइनस का, अरे और कुछ नहीं कटेगा, आ जाओ अगले स्टेप पे लिखते हैं, एम स्क्वायर ए स्क्वायर। पता है यार ये माइनस का है ना, उठा के ना इस इक्वल्स टू के उधर ले जाओ, यानी यहाँ क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल में ना 0 बच गया। यार ए स्क्वायर को कॉमन नहीं ले सकते, तो कॉमन लेंगे तो देखो इस घर में और इस घर से कॉमन लेंगे ना, 2 ही तो है, तो इधर क्या बचेगा, पहले वाले में भैया ए स्क्वायर तो बाहर आ गया तो घर खाली हो गया यानी 1, और इधर ए स्क्वायर बाहर आ गया तो एम स्क्वायर बचेगा ना, इक्वल में क्या आया, अरे 0 कहाँ से आया, 0 नहीं था, देखो सी स्क्वायर था ना, यानी सी स्क्वायर था। अरे देखो भाई माइनस का सी स्क्वायर उधर इक्वल में गया ना, तो प्लस का सी स्क्वायर हुआ, यानी यहाँ पर सी स्क्वायर। अरे यार चेक कर लो क्या यार, जो प्रूफ करना है मिला कि नहीं, हो गया खत्म काम, यही तो आपको प्रूफ करना था। चलो भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलिए अब ना क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़े से ट्रिकी है। देखो आपको बोला है इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे भाई इतना नाम सुनते ही आपका काम खत्म। क्या बोलोगे सर, अगर ये रूट है यानी x की जगह जब -5 को रखेंगे तो पूरा का पूरा पॉलिनॉमियल 0 के इक्वल होगा, और उससे हम p की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो p की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डालेंगे और कुछ आंसर तक पहुंच जाएंगे। अरे भाई हाँ ना बोल, चलो भाई चलो, यानी इतना काम सुनते ही आपको कर लेना है कि गिवन है कि -5 रूट है, यानी x की वैल्यू जब -5 रखोगे तो 2 ब्रैकेट में -5 का होल स्क्वायर प्लस p ब्रैकेट में -5 -15। अच्छा यहाँ ना ये माइनस नहीं है, ये इक्वल में 0 है, ठीक है, इक्वल में 0 हो जाएगा, यानी -5 का होल स्क्वायर प्लस का 25 तो यहाँ 50 हो जाएगा ना, माइनस का 5p माइनस का
माइनस का 15 इक्वल में 0 आ जाएगा। यानी ये 35, अरे कहाँ सर, ये देखो सर, ये देखो 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 50 माइनस 15 35 होगा, वो भी पॉजिटिव का, माइनस का 5p इक्वल में 0 आ जाएगा। यानी 35 इज इक्वल्स टू प्लस का 5p, अरे भाई माइनस के 5p को उठा के उधर कर दिया। यानी p की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 से डिवाइड करने के बाद 7 आ गई कि नहीं आ गई भैया। 5 की टेबल 7 बार पढ़ते तो 35 आते, इतना तो आना चाहिए ना। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो भाई देखो आगे, आगे क्या बोला है इधर देखो क्वेश्चन पर, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। यानी ऊपर वाले के इक्वल रूट्स नहीं थे, वो जो भी था पता नहीं क्या था, लेकिन -5 उसका रूट था। जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल है। अच्छा रूट्स इक्वल है मतलब क्या करते हैं सर ना हमको पता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट कौन होता है, b² - 4ac, वो 0 के इक्वल होगा। b पहचानो, a पहचानो। देख लो भाई b यहाँ पे ना थोड़ा सा तगड़ा कर दिया, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। जरा इक्वेशन को ना यहाँ ओपन करता हूँ यार, p को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो px² होगा, एक और बार मल्टीप्लाई करेंगे तो px होगा, प्लस k इज इक्वल्स टू 0 होगा। क्या ये चीज़ समझ आ रही है? अब आपका x² के बगल वाला p है, पहले तो वो ढंग से लिखा ही नहीं था ना, तो आपको कभी कभी फ्रेम भी करना पड़ेगा खुद से, तो ध्यान रखना है। यानी यहाँ b की वैल्यू क्या हो गई, सिंपली p, a की वैल्यू क्या हो गई, ये भी p, और k की वैल्यू और c की वैल्यू क्या हो गई, अरे भैया k हो गई ना, k हो गई कि नहीं हो गई। यानी b की जगह आप रखोगे p, तो p² - 4pk, अरे वाह pk हो गया भाई, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा p की वैल्यू तो आप निकाल रखे हो, यानी p की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर -4 × 7 × k इक्वल में 0। भैया 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 7 जा 28 होता है, k 0। अरे भाई अब तो क्या ही बताना है, 49 इज इक्वल्स टू 28 k, अरे भाई माइनस का उधर प्लस में ना, 49/28 इक्वल्स टू में k। अरे भाई 7 की टेबल पढ़ो, 7 7 जा 7 4 जा, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई 7/4, k की वैल्यू आपकी 7/4। यही तो आपको दिखाना है, यही तो आपको दिखाना है। यानी आपको क्वेश्चन बहुत आसान सा है भैया, रूट है, ठीक है रूट है तो x की वैल्यू होगी, उसको 0 के इक्वल करेंगे तो p आया। जब p आया तो हमने इक्वल रूट्स में यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, उसके बाद सॉल्व करते चले गए। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। अगली स्लाइड पे आ जाओ, अगली स्लाइड पे आ जाओ। चलिए चलिए देखो भाई, सेम हूबहू लगभग लगभग वैसे ही क्वेश्चन है। क्या बोला, क्या बोला सर, ये जो 1 नहीं 2 जो है वो रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ये तो समझ गए ना सर, p निकलेगा। अच्छा p निकला, फिर अच्छा चलो p निकाल लेते, बात की बात देखेंगे। यानी x की वैल्यू 2 रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3x² प्लस px -8 को 0 के इक्वल कर देंगे, यही तो बात है। यानी x की जगह क्या रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर 2p हो जाए। अरे भाई x की जगह 2 रखेंगे तो 2p हो जाएगा ना, -8 इज इक्वल टू 0। अरे भाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 3 जा, अरे भैया 12 होगा ना, प्लस 2p -8 इक्वल में 0। अरे यार 4 आ जाएगा, बोल भाई आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं, अरे 12 में से 8 गए तो भैया 4 ही तो आता है। यानी 2p इज इक्वल्स टू माइनस का 4 हो जाएगा, इस बार इसको उठा कर दिया, यानी p की वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगी, माइनस का 2 हो जाएगी। ठीक है सर, अब क्या करें, अब तो बहुत कुछ करना बाकी नहीं रह गया, क्योंकि बोला है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, यानी इसके इक्वल रूट्स है। तो हमें तो पता है ना कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू सर 0 होती है इक्वल रूट का मतलब, यानी b² - 4ac इक्वल होगा 0 के। सर हमें तो bac भी निकालना आता है, b कौन है, b कौन है भाई, चक्कर लो 2p, a कौन है 4, c कौन है, अरे भाई c तो k ही है, यानी वैल्यू पुट कर दो तो 2p का होल स्क्वायर, अरे भाई b की जगह रखा 4 × 4 × k इक्वल में 0। अरे ये हो जाएगा 4p² - 16k। भाई p तो निकाल लियो ना, यही तो भाई मज़ा आ रहा है। p की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 का होल स्क्वायर -16k इक्वल में 0। भाई -2 का होल स्क्वायर 4 4 4 जा 16, यानी 16 - 16k
इक्वल में 0। अरे कुछ तो बुद्धिजीव होंगे, 16 में से 16 गया 0 आ गया, k इज इक्वल्स टू 0। लेकिन दिमागदार, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। ये k वाला एक कांस्टेंट है और ये k एक मतलब ये जो 16 है ये कांस्टेंट है और वो जो 16k है ना वो मल्टीप्लाई में k के साथ, तो ऐसे नहीं होता है। यानी 16 को आप या कॉमन ले लो या सिंपली माइनस का 16k है उठा के उधर प्लस में, यानी 16k हो जाएगा। अब आप उधर मल्टीप्लाई तो नीचे डिवाइड, यानी k की वैल्यू 1 आ गई, k की वैल्यू 1 आ गई। बस सॉल्व हो गया भाई, सॉल्व हो गया। अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलिए अरे यार वही बात हो गई ना सर, क्या फालतू बात करते हो। ये वाला कैसे करेंगे, 1 रूट दे रखा है। अरे रूट दे रखा है तो सर हमें पता है x की वैल्यू जब 1 होगी तो ये जो इक्वेशन है ना 3x² प्लस ax माइनस 2 0 के इक्वल होगा, ठीक है, ये तो हमको पता है। अब क्या करेंगे, थोड़ा देखना, यानी x की जगह 1 रखेंगे। 1 रखने से तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं, यहाँ a हो जाएगा ना भाई, 1a जा 1a मतलब 1 इंटू a, 1 ही तो होता है। माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ तो 3 आ जाएगा प्लस a आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा इक्वल में 0 आ जाएगा। भैया 3 में से 2 गया, एक आता है वो भी प्लस का, ऐसा नहीं पता था क्या, है ना भाई, प्लस का ही तो आएगा। यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1। यार a की वैल्यू अगर माइनस 1 है तो जाकर जरा इधर देखो वही सेम है। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट। अरे इक्वल रूट है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, यानी सर b² माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। लेकिन फिर से वैसे ही इसको ना थोड़ा गड़बड़ा दिया है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरा यहाँ देखो, मैं ax² लिख सकता हूँ प्लस a6x लिख सकता हूँ माइनस b इक्वल्स टू 0। भाई a को अंदर पूरा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको थोड़ा ढंग से देखें तो ax² 6ax माइनस b इक्वल्स टू 0, यही तो है। यानी a तो a ही है, b आपका 6a है और c आपका सिर्फ b है। यानी देख लो भाई, a की वैल्यू क्या है, a ही है, b की वैल्यू आपकी 6a है और बेटा c की वैल्यू माइनस का b है। ध्यान देना, माइनस का b है, पूरा माइनस साइन कॉमन लेते हैं, मतलब पूरा माइनस साइन कंसीडर करते हैं, तो b की जगह 6a रखते हैं, यानी 6a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू माइनस का b। अरे भाई c की वैल्यू माइनस b है ना, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ तो 36a² आया प्लस 16ab आ गया इक्वल में 0। अरे मेरे भाई a की वैल्यू क्या दे रखी है, -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ ना थोड़ा चेंज हो जाएगा, -1b है ना, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 36 रहेगा, -16b इक्वल में 0 आ जाएगा, यानी 36 इज इक्वल्स टू 16b आ जाएगा। यानी b की वैल्यू हो जाएगी बेटा जी 36/16। अब इसको आप डिवाइड करोगे ना तो आपका कुछ वैल्यू आएगा 18/8। अरे भैया 2 से काट दिया, भूल गए क्या, फिर ये 9 से चला जाएगा 2 की टेबल और ये 4 से, यानी b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9/4। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसी तरह भाई अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। देखो भाई ये भी पूरा का पूरा सिमिलर क्वेश्चन है, देख लो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी p की किस वैल्यू पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना इक्वल रूट्स देता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0, आगे की बाद में, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 है अपना, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, यानी b² माइनस 4ac 0 के इक्वल है। अच्छा यानी b कौन है मेरे भाई, b कौन होता है सर, x के बगल वाला, तो -6p+1, यार माइनस को मत भूलना, ये जो माइनस है ना इसको मत भूला करो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। a की वैल्यू क्या हो जाएगी p+1 और c की वैल्यू हो जाएगी 3 ब्रैकेट में p+9। अरे भाई c तो पूरा का पूरा आ जाएगा ना वो, उसमें कोई दिक्कत की तो बात नहीं, यानी वैल्यू पुट करते हैं। b क्या है भाई -6 ब्रैकेट में p+1 और ये तो b लिखा तो उसका होल स्क्वायर -4 ब्रैकेट में p+1 3 ब्रैकेट में p+9 इक्वल में 0 आ जाएगा, यार अगर थोड़ी बात को समझो
थोड़ी बात को समझो ना, थोड़ा अजीब सा हो गया। आप ना नॉर्मल कैलकुलेट किया करो। 4 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर जो -6 है ना, इसका होल स्क्वायर कर ले, इतना मतलब नॉर्मल काम कर लेते हैं। तो यहाँ 36 हो जाएगा पॉजिटिव का, p+1 का होल स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा, ब्रैकेट में p+1 बचेगा और p+9 बचेगा। कैसा बच रहा है, कैसा दिख रहा है? अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा थमो और एक चीज़ देखो। मैं हमेशा आपको क्या सिखाता था, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन आज मना करूँगा। क्यों मना करूँगा, आपको समझ आना चाहिए। क्योंकि सर यहाँ पर भी p+1 है, भले ही स्क्वायर में, लेकिन है तो यहाँ पर भी p+1 है, यानी दोनों ही जगह p+1 कॉमन है, तो कॉमन निकालेंगे। लेकिन क्या सिर्फ p+1 ही कॉमन है? देखो एक नंबर 36 है और एक नंबर मेरे भाई 12 है, तो दोनों किसकी टेबल में आते हैं? अरे 4 की टेबल में नहीं आते, 6 की टेबल में नहीं आते, 12 की टेबल में एक साथ आते हैं। तो सबसे बड़ा निकालते हैं, यानी 12 निकलेगा और साथ ही साथ p+1 निकलेगा ब्रैकेट में। और जब कॉमन निकल जाता है ना, तो क्या सिखाया है, पूरा एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ। यार इस घर में देखो, इस घर में देखो, सिर्फ इस घर में 12 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 36 आएगा 3 बार, और 2 p+1 थे ना, क्योंकि होल स्क्वायर है, तो एक p+1 अंदर रह गया। अब इस वाले घर को अगर देखो, इस वाले घर को अगर देखो, तो 12 तो बाहर आ गया, p+1 भी बाहर आ गया, यानी p+9। वही ब्रैकेट में रखना भाई, ब्रैकेट खोलते नहीं है, गड़बड़ हो जाती है मामला। इक्वल में 0 आ जाएगा। भाई देखो 0 तो वो कुआं है जिसके अंदर कोई भी चीज़ जाते ही डूबनी ही है, यानी 12 p+1 0 से डिवाइड करो, कुछ भी करो 0 से डिवाइड, सब 0 ही है। यानी बचा क्या 3 ब्रैकेट में p+1 माइनस ब्रैकेट में p+9 इक्वल में 0 आ जाएगा। अरे भाई कुछ तो नहीं करना है, बहुत तेज कर रहा हूँ, क्या समझ आ रहा है? अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी अरे ये क्यू कहाँ से बन जाता है भाई, 9 है 0, यानी 2p - 6 इक्वल में 0। अरे भाई 3p में से एक p गया तो 2p प्लस माइनस साइन बड़े वाले का, यानी 2p बराबर 6 हो जाएगा। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? q की वैल्यू आ जाएगी सर 3। लेकिन आगे मत बढ़ जाओ भाई, आगे और भी चीज़ है। हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी p की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो, यानी 3+1 x² माइनस 6 ब्रैकेट में 3+1 प्लस 3 ब्रैकेट में 3+9 इक्वल में 0 हो जाएगा। यानी 4x² माइनस, अरे भाई 3 और 1 4 होगा ना, यानी 24x, यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस में 9 और 3 को प्लस करते हैं तो 12 आता है ना भैया, 9 10 11 12 ही तो होता है, और 12 3 36 इक्वल में 0। क्या कुछ कॉमन है? हाँ सर 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन निकालो। x² कितनी बार में? 6 बार में। कितनी बार में? 6। अरे नहीं, गलती हो जाती, तेजी में बहुत बड़ी गलती हो जाती। 4x + 6, एक सेकेंड कुछ, अरे ये क्या कर रहा हूँ, मुझे लगा 6 की टेबल पढ़ रहा हूँ, सॉरी भारी मिस्टेक हो गया। 6x + 9 हो जाएगा। सॉरी भाई, यानी 4 देखो पूरा मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में, यानी बचा क्या x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल में 0 हो जाएगा। अब बेटा कुछ थोड़ी करना है यार, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 3 3 3 1 जा, और इसको मैं लिख सकता हूँ x² माइनस 3x प्लस 9 इक्वल में 0। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस होगा और साइन भी माइनस का ही चाहिए, यानी x ब्रैकेट में x - 3 हो जाएगा। -3 कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में x - 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तभी तो माइनस प्लस होगा, यानी x - 3 एक ब्रैकेट में, x - 3 एक ब्रैकेट में। यार x की वैल्यू 3 कॉमा x की वैल्यू 3, जरा चेक करो ये पूरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स कैसे दे रखे थे? इक्वल दे रखे थे। और देखो आखिरी में वही चीज़ आई ना, यानी इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को करते हैं। और भाई मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हमारा जो पार्ट 5 आएगा उसमें एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल पे एक्टिव रहिएगा।